जय हिंद दोस्तों। क्या आपको पता है देश की आंतरिक सुरक्षा में सबसे अहम रोल खुफिया एजेंसियों का होता है। हर देश में नागरिकों, दस्तावेजों और खुफिया बातों की सुरक्षा की जिम्मेदारी बहुत ही शांत और शातिर तरीकों से खुफिया एजेंसी करती हैं। इन एजेंसियों में काम करने वाले लोग और उनके तरीके किसी को पता नहीं होते हैं। हर देश की अपनी एक खुफिया एजेंसी होती है जो कि अपने देश में होने वाली घटनाएं के बारे में पहले से जानकारी प्राप्त कर अपनी सरकार व सुरक्षा एजेंसियों को उसकी जानकारी देती है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं दुनिया की 5 सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसियों के बारे में, और यह भी जानेंगे कि इंडिया की रो व पाकिस्तान की आईएसआई कितने नंबर पर है। नंबर 5 पर है पाकिस्तान की आईएसआई। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई, इसका फुल फॉर्म है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय इस्लामाबाद के शहराए सोहरावर्दी में है। इसकी नींव ऑस्ट्रेलिया मुल्क के ब्रिटिश आर्मी के अफसर मेजर जनरल आर कैथम ने रखी थी, जो उस वक्त पाकिस्तानी आर्मी स्टाफ के मुख्य थे। देश की सुरक्षा के नाम पर आईएसआई पर आए दिन आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोप लगते रहते हैं। कई आतंकी हमलों में उसका हाथ माना जाता है। पाकिस्तानी आईएसआई का मुख्य काम है आतंकवाद को बढ़ावा देना, उन्हें हथियार मुहैया करवाना, भारत से भागे हुए आतंकियों को पनाह देना तथा भारत से भागे हुए आतंकियों को सुरक्षा देना। नंबर 4 पर है यूनाइटेड किंगडम की MI6। इसका फुल फॉर्म है मिलिट्री इंटेलिजेंस सेक्शन 6। यह सबसे पुरानी खुफिया एजेंसी में से एक है। MI6 की स्थापना 1909 में की गई थी। यह डिफेंस सरकार के साथ जानकारी साझा करने जैसे काम करती हैं तथा देश की संस्थाओं पर नज़र रखने का काम भी MI6 के जिम्मे है। नंबर 3 पर आती है भारत की रो। भारत की खुफिया एजेंसी रो यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को दुनिया की ताकतवर खुफिया एजेंसियों में माना जाता है। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। रो की स्थापना 1968 में की गई थी। इस एजेंसी की खास बात यह है कि ये भारत के प्रधानमंत्री के अलावा किसी के प्रति जवाबदारी नहीं है। रो विदेशी मामलों, अपराधियों, आतंकवादियों के बारे में पूरी जानकारी रखती हैं। वहीं इंटेलिजेंस ब्यूरो IB देश की सुरक्षा के लिए काम करती है। कुछ समय से रो स्नेच ऑपरेशन में भी शामिल है। स्नेच ऑपरेशन में रो के अधिकारी विदेश में किसी संदिग्ध को पकड़ते हैं और देश के अज्ञात स्थान पर पूछताछ के लिए लाते हैं। प्रत्यर्पण की लंबी प्रक्रिया से बचने के लिए ऐसा किया जाता है। स्नेच ऑपरेशन को समझने के लिए आपने अक्षय कुमार की फिल्म बेबी को तो देखा ही होगा, अगर नहीं तो जाकर देखिए। पिछले दशक में रो ने नेपाल, बांग्लादेश एवं अन्य देशों में 400 सफल स्नेच ऑपरेशन का अंजाम दिया है। नंबर 2 पर है रो के बाद मेरी पर्सनल फेवरेट मोसाद। इजराइल की राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी मोसाद को सभी खुफिया एजेंसियों का गॉडफादर कहा जाता है। मोसाद की स्थापना 13 दिसंबर 1949 को की गई थी। इसका मुख्यालय टेल अवीव में स्थित है। यह एजेंसी दुनिया के कुछ सबसे साहसी अंडरवर्ल्ड ऑपरेशनों में शामिल है। मोसाद की प्रमुख जिम्मेदारी खुफिया तरीके से देश की रक्षा करना और आतंकवाद के खिलाफ कार्य करना, जिसमें यहूदियों को उन राष्ट्रों से इजराइल लाना भी शामिल है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट इतने तेज और खतरनाक होते हैं कि दुनिया के किसी भी कोने से अपने दुश्मन को खोज निकालते और उसे खत्म करके ही दम लेते हैं। इसके लिए वे कोई भी प्रोटोकॉल तोड़ सकते हैं। ये इतनी ताकतवर है कि इसे इजराइल की किलिंग मशीन तक कहा जाता है। तो दोस्तों, आपने मोसाद के ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड के बारे में तो सुना ही होगा, अगर नहीं तो हम बताते हैं। जर्मनी में साल 1972 में ओलंपिक का आयोजन हुआ। दुनिया भर से खिलाड़ी इकट्ठा हुए और खेल गांव में ठहरे। इस दौरान 2 आतंकवादी संगठनों ब्लैक सितंबर और फिलिस्तीन लिबरेशन के आतंकियों ने इजराइल के 11 खिलाड़ियों को बंधक बना लिया। फिर कुछ चूकों के चलते इन आतंकियों ने सभी 11 खिलाड़ियों की 5 सितंबर 1972 में हत्या कर दी। इससे इजराइल बौखला गया और फिर मोसाद ने ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड यानी खुदा का कर लॉन्च किया। दोस्तों, इसमें सबसे पहले मोसाद ने इजरायली खिलाड़ियों को निर्मम मौत देने वालों की सूची तैयार की। फिर तय हुआ कि हर एक को किसी भी हाल में मारना है, चाहे किसी भी तरह का जोखिम क्यों ना उठाना पड़े। मोसाद ने अपने जासूस तैयार किए, इनमें कुछ महिलाएं भी थीं। फिर साल 1972 के अक्टूबर में ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड शुरू किया। मोसाद की इस हिट लिस्ट में 11 लोग शामिल थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोसाद ने पहला निशाना रोम में रह रहे एक फिलिस्तीनी को बनाया, जिसकी भूमिका म्यूनिक बंधक संकट में थी। फिर दुनिया के विभिन्न देशों में अगले 20 सालों तक मोसाद ने कहर बरपाया। बताया जाता है कि मोसाद ने इस ऑपरेशन में फ़ोन बम, जहरीली सुई, नकली पासपोर्ट और न जाने किन किन तरीक़ों से हिट लिस्ट में शामिल लोगों को मारा। इस ऑपरेशन को अंजाम देते वक्त मोसाद के जासूसों ने किसी भी देश के प्रोटोकॉल की कोई परवाह नहीं की। कई जासूसों ने आरोपियों को मारने के लिए सुरक्षा एजेंसियों में भी काम किया। इस दौरान इन सबका एक ही मकसद रहा है कि सभी को मौत के घाट उतारना है। कहा जाता है कि हर व्यक्ति को खिलाड़ियों की संख्या के बराबर यानी 11 गोलियां मारी गई थी। हालांकि इस मिशन में नॉर्वे के एक बेकसूर वेटर की भी मौत हो गई। नॉर्वे में वेटर की मौत के बाद मोसाद की खूब निंदा हुई, जिसके चलते ऑपरेशन काफ़ी समय तक रुका रहा। हालांकि मोसाद ने कई साल खामोश रहने के बाद यूरोप और मिडिल ईस्ट में छिपे कई लोगों को और मारा। कहा जाता है कि मोसाद के जासूस हर शिकार को मारने से पहले एक चिट्ठी भेजते
जिस पर लिखा होता कि ये याद दिलाने के लिए कि हम ना तो भूलते हैं ना ही माफ़ करते हैं। तो दोस्तों, आप इससे ही पता लगा सकते हो कि मोसाद कितनी खतरनाक खुफिया एजेंसी है। नंबर वन पर है CIA, अमेरिका की बहुचर्चित खुफिया एजेंसी। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की स्थापना 1947 में तत्कालीन राष्ट्रपति हैरी ए. ट्रूमैन ने की थी। CIA 4 हिस्सों में बटी हुई है। वॉशिंगटन के पास वर्जीनिया में इसका मुख्यालय है। CIA डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस को रिपोर्ट करती है। साइबर क्राइम, आतंकवाद को रोकने समेत CIA देश की सुरक्षा के लिए काम करती है। तो गाइस, यहीं तक की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। और हाँ गाइस, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का ज़रूर दबा दें।